का जो पहले के मुकाबले में रोल बहुत बड़ा है और हम लोग को अपनी रीच पब्लिक तक और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके चलते नए दफ्तरों का खुलना, नए अफसरों की तैनाती उन जगहों के ऊपर, जैसे हाल ही में हाईवे के लिए एक एडिशनल एसपी की नई पोस्ट बन गई। दमल हांजीपुरा का ऑफिस निकाल करके आगे ले गए, यहाँ पर एसडीपीओ भी बैठ रहे हैं, पहले थाने तक रह जाता था। ऑपरेशन के नए ऑफिस जो हैं उनको फिर से जो ज़रूरी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा काम है, ज़्यादा ज़रूरत है बैठने की, वहाँ पर उनको निकाला जा रहा है। पुलिस लाइंस और जेलों के अंदर जो हमारे जवान और ऑफिसर्स के रहने की सुविधाएं हैं, इतना काम करते मेहनत का, तो रहने के लिए ठीक उनका इंतज़ाम होना ज़रूरी है। फिर उनके लिए जो इक्विपमेंट है, साजो सामान है, उसको बढ़ोतरी करना, उसमें इजाफा करना, वो हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछले चंद सालों में बहुत बड़ी तादाद में ऐड कर चुके हैं। अभी हाल ही में हम लोग जो नई गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ कमांड व्हीकल्स जो ऑपरेशंस में काम आती हैं, उनको भी लॉन्च किए हैं और ज़्यादा गाड़ियां तैयार उस तरह की करी जा रही हैं कि जिसको हम अपने बेड़े में शामिल करें और ज़्यादा अपनी जो काम करने की सलाहियत है उसको और बेहतर कर सकें। वेपनरी के ऊपर फोकस है, अच्छा वेपन और फोर्स के पास हो, उसके लिए कोशिश इस वक्त चल रही है। वेलफेयर के मैयर जो फोर्स के लिए चाहिए, जवान से लेकर के ऑफिसर लेवल तक, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जितना काम जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्किल दौर में कर रही है, इसके साथ साथ उनका साजो सामान, उनका रहन सहन, उनके वेलफेयर के मैयर्स, वो सब चीज़ें साथ साथ में साइमल्टेनियसली उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए और उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए जो की जा रही है। सर, वैक्सीनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, सभी महकमों ने अपने टारगेट्स जो है मुकम्मल करने की कोशिश की है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या है वैक्सीनेशन के हवाले से? जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त सब महकमों के मुकाबले में नंबर 1 के ऊपर है और हम लोग अपना लगभग 100% कवर कर चुके हैं जो फर्स्ट डोज का ताल्लुक था। और दूसरा जो फेज़ हमारा है 75-76% कुछ दिन पहले तक था, अभी मुझे लगता है कि वो भी आज बढ़ के 80 के ऊपर चला गया होगा। हमारी कोशिश है कि जो हमारे बचे हुए जवान और ऑफिसर्स हैं वो भी सेकंड डोज जल्द से जल्द लें। उसमें को गैपिंग पहले के मुकाबले में बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा वक्त अभी है कि जो लोग पहले हम 3-4 हफ्ते में ले रहे थे उसके लिए ज़्यादा अभी गैप रखने की एडवाइजरी है। उसके चलते हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर सबकी वैक्सीनेशन हो इसके ऊपर हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। हमारे अपने पुलिस हॉस्पिटल भी इस काम में लगे हुए हैं और इसका बहुत अच्छा एक असर भी है कि जितने लोग हमारे कोविड पॉजिटिव हुए पुलिस के अंदर काम करते हुए, क्योंकि हमारी पुलिस की तैनाती कोई ऐसी जगह नहीं है जहां फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जाके खड़े होना और पुलिस वहां ना हो। चाहे आपके कोविड सेंटर्स हों, चाहे आपके ऑक्सीजन के प्लांट हों जो नए सेटअप किए गए हैं, चाहे आपकी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ऑक्सीजन का सप्लाई पॉइंट हो, वहाँ पर भी हमारे डीएसपी और एसपी इस वक्त जाकर के तैनात हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बाहर सब जगह पे आपकी तैनाती है और हम लोग अपने कोविड सेंटर भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते जो सिविल रिसोर्सेज है उनके ऊपर। हमारी अपनी काबिलियत है यूनिट्स की और आर्मड पुलिस के अंदर भी यूनिट्स की, ट्रेनिंग सेंटर्स की, उनको हम पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो दवाई टाइम से वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ और जितनी बड़ी परसेंटेज में हमारे लोगों की कवरेज हो चुकी है, उसमें फैटलिटी का रेट सबसे कम है पुलिस के अंदर। बहुत ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं मगर फैटलिटी हमारी बहुत कम है। सर, इससे हट के और एक सवाल है कि ऑपरेशंस जो हैं अभी ज़्यादा नहीं हो रहे, क्योंकि इससे कोविड से ये असर हुआ है क्या सर? देखिए, कोविड का असर कुछ हद तक तो पड़ा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के चलते सब जगह पे एहतियात करने की ज़रूरत है। हम लोग जगह जगह जो आपके जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उसमें भी पॉजिटिव है लोग, पुलिस के अंदर भी पॉजिटिव हैं लोग। इसके साथ साथ कोविड की डिप्लॉयमेंट्स इतनी हैवी हैं पुलिस की कि जगह जगह पर जो कोविड लॉकडाउन है, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट एनफोर्स करने के लिए तैनाती जगह जगह पर है। थोड़ा फ़र्क पड़ा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो एरिया छोड़ कर के दूसरी तरफ लगे हैं। आज भी ऑपरेशन निकल रहे हैं, अच्छे खासे ऑपरेशन निकल रहे हैं और इन ऑपरेशंस को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, स्टेप अप करने के लिए हम लोग आज जहाँ भी मीटिंग किए हैं, अनंतनाग में भी मीटिंग किए हैं और अवंतीपुरा में भी मीटिंग हुई है। तो हम लोग और इसको स्टेप अप करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जो है पैरेलल जारी रहना चाहिए और इसको जारी रखा जाएगा। जी साहब,
अगर मिलिटेंसी का ग्राफ तो कम होता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन कुछ भी अभी भी कुछ लड़के हैं जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। इस हवाले से पुलिस का क्या नया रोल रहेगा? इस हवाले से पुलिस का रोल नया नहीं मैं कहूँगा, अब तो हमारा रोल इस साइड पे पुराना हो गया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि नए लड़के जाएं और ज्वाइन करें। और पुलिस हर वक्त हर मुमकिन कोशिश इसमें कर रही है कि हम लोग ऐसे बच्चे जिनको वर्गलाया गया है, जो उस तरफ जा सकते हैं, उनको वापस लाएं, जो बॉर्डर लाइन पे खड़े उनको वापस लाएं। मैं जहाँ की भी बात करूं तो ऐसा ग्रुप इन्होंने पहले कुछ अर्सा पहले पकड़ा जो लगभग तैयार था ज्वाइन करने के लिए, मगर उनको उस रास्ते से रोका गया। उसी तरीके से अनंतनाग, अवंतीपुरा, या बाकी ज़िलों की बात करो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने ज्वाइन करने से पहले ही वापस लाया है। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की जो एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं, जिनका काम है कि रिक्रूटमेंट चलती रहे, जिनका काम है कि जो टेररिस्ट आउटफिट लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद और अल-बदर जैसे हैं, उनको और ऑक्सीजन मिलती रहे, उनको और ज़िंदा और मजबूत करने की कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं। मगर पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है, बेहतर है हालात। इसमें मैं कहना चाहता हूँ नौजवान बच्चों को कि ये रास्ता बर्बादी का है, इस तरफ नहीं जाने का है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। हम लोग ऑपरेशन के दौरान भी बार बार अपील करते हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई नए लड़के उसमें शामिल हों, पुराने तो जल्दी सरेंडर नहीं करने का फ़ैसला करते या नहीं करते हैं, और कोशिश रहती है, वो कोशिश कामयाब भी हुई, बहुत जगहों पे लड़कों ने सरेंडर किया। हमारी उस हद तक भी कोशिश रहती है कि अगर लड़का ज्वाइन कर लिया तो भी उसकी जान बचे और माँ बाप के पास वापस लौट सके, और कोशिश इसमें जारी रहेगी। मुझे लगता है कि इस वक्त जितना है वो काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ओवरऑल साउथ कश्मीर की अगर बात करें, कितने मिलिटेंट एक्टिव होंगे इस समय? पहले से तादाद काफ़ी कम हुई है। इनका जो शुमार इनका है, फिगर्स इनकी हैं, वो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होती रहती हैं। आज 100+ थोड़ा फिगर्स इस वक्त उसके आसपास हैं जो इस वक्त लोग एक्टिव हैं अलग अलग आउटफिट्स के, और मुझे उम्मीद है कि ये गिनती और कम होगी आने वाले टाइम में। थैंक यू, शुक्रिया। INS. Extremely fearless journalism.